मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी देखते हैं क्या है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपकी। ये देखिए, आज का हमारा टॉपिक है ये। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आप सभी मुझे सुन पा रहे हो अच्छे से? यस मैम। गुड, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैग्नेट्स आर मेड फ्रॉम मेटल्स। मैग्नेट्स जो है आपकी, मैग्नेट क्या होती है? चुंबक। और वो चुंबक किससे बनी है? मेटल से बनी है, धातु से बनी है। आयरन, कोबाल्ट एंड निकिल। और हमारी जो मेन मेटल्स हैं जिनसे हम मैग्नेट बना सकते हैं वो कौन कौन सी हैं? आयरन, कोबाल्ट एंड निकिल। ठीक है, आर द ओनली 3 मैग्नेटिक मेटल्स फ्रॉम विच मैग्नेट्स आर मेड। ये 3 ऐसी मेटल्स हैं जिनसे हम मैग्नेट बना सकते हैं। फर्स्ट है the substance which get attract or pulled towards magnet are called magnetic substances. Example steel, iron, cobalt and nickel. आपके घर पे भी आप लोगों ने चुंबक देखी होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स खरीद के भी लेके आते हैं, मार्केट जाते हैं या जब भी बाहर जाते हैं, और फिर आप उससे खेलते हो, बहुत सारी चीजों को अट्रैक्ट करके देखते हो, और बहुत सारी अट्रैक्ट होती हैं, कुछ नहीं होती। तो जो चीजें अट्रैक्ट होती हैं कौन कौन सी हो रही है? स्टील हो रहा है, आयरन, कोबाल्ट एंड निकिल। इन चीजों से जितनी भी वस्तुएं बनी हैं वो सारी अट्रैक्ट होंगी। उनको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक सब्सटेंस। और जो नहीं होंगी उनको क्या बोलेंगे? नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो देखिए नॉन मैग्नेटिक की डेफिनेशन कैसे बनेगी। The substance which are not attracted by a magnet are called non-magnetic substances. Example wood, paper, glass, plastic, leather, fiber, etc. आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो घर पे। मैग्नेट से पहले तो आयरन की बनी, लोहे की, सॉरी स्टील की बनी किसी भी, कोई भी ऑब्जेक्ट को लेके आना, किसी भी वस्तु को, और उसे करके देखना, वो अट्रैक्ट हो जाएगी। उसके बाद आप पेपर को अट्रैक्ट करके नहीं होंगे, लेदर चमड़ा भी नहीं होगा, फाइबर किसी भी कपड़े को अट्रैक्ट करके देखना, वो अट्रैक्ट नहीं होगा। एक्टिविटी 4.10 में देखो क्या है, शॉर्टिंग ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। हम मैग्नेटिक मटेरियल्स को इकट्ठा कैसे कर सकते हैं, उनका ग्रुप कैसे बना सकते हैं? भाई एक मिक्सचर है हमारे पास, ठीक है, उस मिक्सचर में क्या क्या रखा है? उस मिक्सचर में हमारे पास है सैंड, ठीक है, सैंड है, साल्ट, वाटर, ग्रास, बहुत सारी चीजें हैं, और उसके अंदर मैग्नेट भी मिला रखी है। अब आपको बोला गया है कि वहां से मैग्नेट को निकालो, सेपरेट करो मैग्नेट को। तो आप कैसे करोगे? मैग्नेट की हेल्प, जैसे ही मैग्नेट को उस मिक्सचर के ऊपर घुमाओगे आप, तो क्या होगा? जितने भी मैग्नेटिक चीजें हैं उसके अंदर, ठीक है, आयरन, स्टील, कोबाल्ट और कॉपर की जितनी भी बनी हुई चीजें हैं वो सारी मैग्नेट को अट्रैक्ट हो जाएंगी, मैग्नेट के चिपक जाएंगी। जो नॉन मैग्नेटिक है या एक्स्ट्रा है वो नहीं चिपकेंगी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? किसी भी मिक्सर से मैग्नेट को अच्छे से निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स को और काफी चीजों को। इसमें यही बता रखा है आपका। आगे देखो, टेक ए वैरायटी ऑफ स्मॉल मटेरियल्स लाइक ऑल पेन, रबर बैंड, कॉपर वायर, प्लास्टिक क्लिप, स्मॉल आयरन नेल, पेपर पीस, थ्रेड एटसेट्रा, पुट देम ऑन द टेबल। क्या बोल रहा है ये? बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करो, ऑल पिन्स को, रबर बैंड को, कॉपर वायर, प्लास्टिक क्लिप, स्मॉल आयरन नेल्स, पेपर पीस, सभी चीजों को मिक्स करके और टेबल पे रखो। और फिर क्या करोगे? एक मैग्नेट लेके आओ और उनके ऊपर से घुमाओ। जितनी भी मैग्नेटिक चीजें हैं इनमें से मैग्नेटिक चीजें कौन कौन सी हैं? ऑल पिन, कॉपर वायर, स्मॉल आयरन नेल्स, ये सारी चीजें क्या होंगी? मैग्नेट को अट्रैक्ट हो जाएंगी, और जो नॉन मैग्नेटिक है वो नीचे रह जाएंगी। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी चीजें मैग्नेट को अट्रैक्ट होती हैं और कौन सी नहीं होती। नेक्स्ट है आपका थर्मल कंडक्टिविटी।
The materials which allow heat to pass through them or conduct are called thermal conductivity. क्या बोल रहा है ये? थर्मल का मतलब यहाँ पे हीट है बेटा, जो हीट को कंडक्ट करेंगे, जो गर्म हो सकते हैं, ये बोल सकती हूँ मैं, जो खुद से हीट को पास होने देंगे उनको बोलेंगे थर्मल कंडक्टर या गुड कंडक्टर भी बोल सकते हो आप। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द मटेरियल्स विच अलो हीट टू पास थ्रू देम और कंडक्ट आर कोल्ड थर्मल कंडक्टर्स। जो मटेरियल्स अपने अंदर से हीट को पास होने देते हैं वो क्या होंगे? थर्मल कंडक्टर्स। अब आप पूछोगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कौन अपने अंदर से हीट को पास होने देता है, कौन नहीं होने देता? तो इसके लिए हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हैं और आप लोगों ने किए भी होंगे। मम्मी खाना बनाती है और वो अपने पास स्टील का या फिर लोहे का चिमटा रखती है, ठीक है, बार बार वो खाना बनाते वक्त उसका यूज करती है। जो लोहे का है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, आग के पास रखा रहेगा तो वो गर्म हो जाएगा पूरा का पूरा। लेकिन उसी के पास अगर आप वुड से बनी कोई चीज रखोगे, लकड़ी से बनी कोई भी चीज रखोगे, वो गर्म नहीं होगी। ये दोनों ही चीजें क्या दिखा रही है कि जो गर्म हो रहा है आयरन का बना है, जो आयरन कॉपर सिल्वर, वो क्या है, वो अपने अंदर से हीट को पास होने दे रहा है, इसीलिए तो गर्म हो रहा है वो बार बार। दूसरा अपने अब पास हीट को नहीं आने दे रहा तो वो गर्म नहीं हो रहा। तो जो पास आने देंगे, जो हीट को अलो करेंगे, वो क्या होंगे? थर्मल कंडक्टर्स। और जो नहीं करेंगे वो क्या होंगे? बैड कंडक्टर्स। देखो, द मटेरियल्स विच डू नॉट अलो हीट टू पास थ्रू देम आर कोल्ड थर्मल इंसुलेटर्स। क्या बोलेंगे उनको? इंसुलेटर्स और बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक, रबर, क्लॉथ एटसेट्रा, दीज ऑल आर नॉन मेटल्स। अब हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि जितने भी मेटल्स हैं वो सारी गुड कंडक्टर हैं हीट की, और जितने भी नॉन मेटल हैं वो सारे बैड कंडक्टर हैं हीट के, या इंसुलेटर भी बोल सकते हो आप। इन दोनों का एक ही मीनिंग है। पेपर में आ जाए कि डिफाइन इंसुलेटर, और मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ बैड कंडक्टर के बारे में, तो आप सोचोगे मैम ने इंसुलेटर के बारे में तो बताया ही नहीं, ये कहाँ से आ गया? एक ही डेफिनेशन के दो नाम हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इंसुलेटर आ जाए या बैड कंडक्टर आ जाए, दोनों का मीनिंग एक ही है। दोनों में यही लिखना है कि जो कंडक्टर्स हीट को अलो नहीं करेंगे वो क्या होंगे? बैड कंडक्टर्स होंगे। एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वी वियर वोलन clothes in winters and use quilts of cotton fiber filling. Wool and cotton fiber both have pores which get filled with air. क्या बोल रहा है ये? कि जो एयर है, आपकी जो हवा है, वो भी बैड कंडक्टर है हीट की। क्यों है बैड कंडक्टर? आप लोगों ने देखा होगा सर्दियों में आप ऊनी कपड़े पहनते हो और गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हो, दोनों ही आपको क्या कर रहे हैं? जो सूती कपड़े हैं वो गर्मी से बचा रहे हैं, ठीक है, स्वेटिंग हो रही है, वो आपको कूलनेस फील करवा रहे हैं। वुलन के जो कपड़े हैं, ऊनी कपड़े, उनके अंदर से पोर होते हैं। स्वेटर्स वगैरह जितने भी पहनते हो, सोल ओढ़ते हो, उनमें देखना उनमें पोर होते हैं, बिल्कुल हल्के हल्के से। फाड़ मत देना कि पोर ढूंढने के चक्कर में कपड़े को ही फाड़ दो तुम। वो पोर क्या करेंगे? एयर को अलो करेंगे, हवा को अंदर जाने देंगे, उससे हमें क्या होगा? बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। नेक्स्ट है आपका कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ स्टील और कॉपर व्हाइल देयर हैंडल्स आर मेड फ्रॉम बेकेलाइट, प्लास्टिक और वुड। खाना बनाने की जितने भी वस्तुएं हैं, यूटेंसिल्स का मतलब है बर्तन, जितने भी खाना पकाने के बर्तन हैं जिनको आप यूज करते हो किचन में, कोई भी चीज हो, चाहे चम्मच हो या कढ़ाई हो, कोई भी बर्तन जो किचन में रखा है खाना बनाने में, जिसकी हम हेल्प लेते हैं, वो सभी किस किस के होते हैं? स्टील के या आयरन के बने होते हैं। बट उनके हैंडल देखना, या तो वो वुड के बने होंगे या फिर बेकेलाइट प्लास्टिक के बने होंगे, ब्लैक इस कलर के होंगे या फिर वुड के होंगे। मैम फोटो नहीं आ रही। क्या नहीं आ रहा? फोटो आपके पास कुछ प्रॉब्लम होगी बेटा, मैंने तो शेयर कर रखी है सभी को। क्या पता मैडम, इसमें तो नहीं आ रही।
जी इसने कुछ कर दिया होगा। देख रहे क्या करे है। अर्चना इसमें तो ना जाके देखना बेटा क्या होगी इसमें। इनका चाल की चाल हमारे पास तो आ रही है। हाँ अब आ रही है। ये होगी। आगे देखो, यहाँ पे मैं क्या बता रही थी कि जितने भी खाना बनाने के बर्तन हैं वो सारे स्टील कॉपर के हैं, बट उनके हैंडल जो है, पकड़ने की जो डंडी होती है वो वुड की बनी है, लकड़ी की बनी है या फिर प्लास्टिक की बनी है। जो ब्लैक कलर की आपको दिख रही है चाकू वगैरह के पीछे भी होती है, सभी चीजों के पीछे हैंडल होते हैं। तो वो जो ब्लैक कलर की होती है वो आपकी प्लास्टिक की होती है, और जो येलोइश कलर की वुड की है। आप अच्छे से पहचान सकते हो बेटा इन चीजों को, वो वुड की है। क्यों है ये सब? क्या प्रोडक्शन हो रहा है? हैंडल्स को हम पकड़ते हैं तो उससे हमें गर्म नहीं फील होता। किचन में कोई भी काम करते हैं उनके हैंडल को पकड़ के इजीली हम कर सकते हैं। गुड कंडक्टर है बन जाता है उनमें, वो गर्म होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक हीट के अच्छे कंडक्टर हैं, वो कंडक्ट कर रहे हैं अच्छे से। बट उनके हैंडल्स क्या है, बेकेलाइट के या वुड के बने हैं। जो बैड कंडक्टर हैं वो हमें हीट से बचाते हैं, जलने से बचाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास इजीली आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। देखिए ये दोनों चीजें सेम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से याद करना है समझ के। अगर हीट की बात आ जाए, थर्मल की बात आ जाए, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की जगह हीट लिख देनी है कि जो मटेरियल हीट को पास होने देंगे वो क्या होंगे, गुड कंडक्टर। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट आ जाएगा उसमें। और जो कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे वो क्या बन जाएंगे, गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ठीक है, गुड कंडक्टर्स या फिर इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स हम इसे बोल सकते हैं। सिर्फ एक ही वर्ड चेंज करना है, थोड़ा सा ओवर स्मार्टनेस भी हमें यहाँ पे दिखानी है। आगे देखो इसमें क्या आएगा, इसमें भी वही एग्जांपल है, ऑल मेटल्स कॉपर एल्यूमिनियम आयरन एटसेट्रा। द मेटल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास आर कॉल्ड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इंसुलेटर। ठीक है, तो इंसुलेटर यहाँ पे कौन होंगे, वुड प्लास्टिक कॉर्क रबर सैंड फाइबर पेपर। दोनों के एग्जाम्पल सेम है और दोनों में एक ही चीज का डिफरेंस है, वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट में क्या आ जाएगा, वो हीट को अलो कर रहे हैं। ठीक है, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्या आएगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी को अलो कर रहे हैं। दोनों के एग्जाम्पल सेम है और दोनों की डेफिनेशन भी सेम है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि किसमें क्या पूछ रही है वो। अगर मैं बोलूं डिफाइन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे बोल रही हूँ तो आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लिखना है, और अगर मैं हीट बोल रही हूँ तो आपको हीट के बारे में लिखना है। आंसर क्वेश्चन में ही होता है, बस देखने की जरूरत है, धीरे धीरे सीख जाओगे आप। कोई मुझसे पूछ रहा है थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। थर्मल का मतलब होता है हीट। ठीक है, जो हीट को पास होने दे, हीट क्या है, गर्म, उष्मा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्या है। ये देखो एक्टिविटी 4.11 को हम एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, एग्जामाइन ए पीस ऑफ केबल वायर ऑफ लैंप और हीटर। ठीक है, किसी हीटर के सभी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है आपके, उन सभी को वायर तो लगी होती है, तो वो वायर हमें देखनी है क्या है। यू विल फाइंड ए मेटालिक कोर ऑफ शाइनिंग मेटल कवर्ड विद ए रबर or with a combination of rubber and cotton on it. Metals are good conductor of electricity, so current pass through them. To handle them safely, they are covered by insulator materials, that is rubber and cotton. बिजली के तार सभी ने देखे होंगे। ठीक है, उनके बाहर से ब्लैक या रेड येलो कैसे भी कलर की कवरिंग होती है, और जो कवरिंग है बाहर से वो रबर की बनी है, प्लास्टिक या रबर की है।
ये बोल रहे हैं जो वायर है उसका हमें क्या पता है कि वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। अब जो कवरिंग है उनके ऊपर वो कवरिंग क्यों लगाई गई, वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हम सेफ रहे इसलिए लगाई गई। अगर आप डायरेक्ट वायर को टच करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, लेकिन कवरिंग वाले पार्ट को पकड़ोगे तो आप शॉक से बच जाओगे, आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। और छोटे बच्चों को तो वायर्स वगैरह के पास जाना ही नहीं चाहिए। इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि जो प्लास्टिक है, रबर और प्लास्टिक है, वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर हैं। और जो मेटल है, वायर जो एक मेटल का बना है, वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कंबस्टिबिलिटी। कंबशन का मतलब होता है जलना, कौन सी चीजें आग पकड़ती हैं, कौन सी नहीं पकड़ती, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। The materials which catch fire when heated on a flame are combustible materials. जो चीजें, जो वस्तुएं जिन्हें हम हीट करेंगे, आग के ऊपर रखेंगे, अगर वो आग को पकड़ लेती हैं तो वो क्या है, कंबस्टिबल है, जलने वाली हैं। और जो नहीं पकड़ेंगी वो क्या है, नहीं जलने वाली हैं। वुड, प्लास्टिक, फाइबर, पेपर एटसेट्रा, ये सभी क्या है, कंबस्टिबल। मेटल्स डू नॉट कैच फायर। कोई भी कॉपर का वायर लेना आप, टूटा हुआ, ठीक है, कॉपर का या आयरन का वायर लेना और उसे आग में डाल देना, वो नहीं जलेगा, यू का यू बाहर निकलेगा। जैसे ही आग खत्म हो जाएगी आपकी, उसके बाद आप उसे देख सकते हो, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो नहीं जलेगा। स्टील की चम्मच वगैरह को डाल के देख लेना आग में, वो भी नहीं जलेगी। पुरानी चम्मच लेनी है, नई चम्मच मत लेना। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जितनी भी मेटल है, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट से बनी, वो नहीं जल रही है। बाकी उनको क्या बोलेंगे, नॉन कंबस्टिबल मटेरियल्स। Now you have learned that why do not we have cooking utensils made of wood or plastic? Yes, अब आप सोच सकते हो या ये क्वेश्चन आप अच्छे से पूछ भी सकते हो कि मैम जब ये नॉन मेटल है, प्लास्टिक, पेपर, ये है, ये आग पकड़ रहे हैं, आग में जल रहे हैं, तो हम इनमें खाना क्यों नहीं बना सकते। भाई ये जल तो रहे हैं, अच्छे से हीट को आप अलो भी कर रहे हैं, तो खाना क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ये कंप्लीटली बर्न हो जाएंगे, तो आप इसके अंदर जो भी खाने के लिए डालोगे वो भी जल जाएगा। मेटल्स आपके हैं, स्टील वगैरह है, वो नहीं जलते, इसलिए उनमें खाना बनाया जाता है। वो हीट गर्म होंगे वो, और गर्म होने से आपका खाना पक जाएगा, और आपका जो यूटेंसिल है, जो बर्तन है, वो जलने से बच जाएगा। आगे देखो, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको डिस्कस करते हैं। विच वन इज डेंसर, कौन सा डेंसर है, किसका घनत्व ज्यादा है, ये हमने कल पढ़ा था, कल के टॉपिक में, आप लोगों को याद हो तो। सी वाटर और रिवर वाटर, तो आप मुझे बताओ कौन सा डेंसर है। कल हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, नया चैप्टर, तो सभी को ज्वाइन करना है अच्छे से, और जो भी डाउट हो वो मुझसे पूछोगे कल की क्लास में।